सभी को मेरा नमस्कार। तो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो डालूं। तो पहले भी मेरा सेमेस्टर 4 हिंदी नाटक का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपलोडेड है वीडियो। तो जो लोग नहीं देखे वो लोग देख सकते हैं। और पिछले साल का आप लोग वीडियो मांग रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो पिछले साल एग्ज़ाम नहीं हो पाया था लॉकडाउन की वजह से, आप सभी लोगों को पता है। तो इस चीज़ का वीडियो तो नहीं मिल सकता आप लोगों को। तो चलिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो लोग नहीं देखे चैनल पर चेक कर लीजिए। और मैं आज खुद से बता रही हूँ कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ? क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी नाटक का जो विकास क्रम है वो किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ? कौन से लेखक की रचनाओं से शुरू हुआ हिंदी नाटकों का विकास होना? तो इसका आंसर सिंपल है, भारतेंदु। आप लोग भारतेंदु युग में भी पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो भारतेंदु जी हैं। आप जो ऑब्जेक्टिव है, जो जो याद है, आप ऑब्जेक्टिव में तो लिखिएगा ही, लेकिन जब लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे हिंदी नाटक का विकास आ गया, तो उसमें आप ये सारे चीज़ को लिख सकते हैं। फिर है 2 में, कृतियों की प्रगतिशीलता के आधार पर संस्कृत के प्रथम नाटककार किसे माना गया है? क्या बोला जा रहा है कि कृतियों की प्रगतिशीलता के आधार पर जो संस्कृत के प्रथम नाटककार, मतलब संस्कृत के जो प्रथम नाटककार है, वो किसे माना गया है? तो इसका आंसर है बी, भास। फिर है, यह कालिदास का नाटक नहीं है। इन चारों में से कौन सा नाटक कालिदास की नहीं है? तो इसका आंसर है डी, प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर सन 1900 से 1950 तक की काल विधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? क्या पूछा जा रहा है कि 1900 से 1950 तक की जो समय सीमा थी वो किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सी, प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। फिर है, नहुस नाटक रचयिता है। नहुस नाटक जो है वो किसने लिखे हैं? तो इसका आंसर है बी, गोपाल चंद्र गिरधर दास। फिर है, डॉक्टर दशरथ ओझा ने सन 1279 में किस रचना को प्रथम उपलब्ध नाटक सिद्ध किया? क्या कि मतलब डॉक्टर जो दशरथ ओझा थे, 1279 में किस रचना को प्रथम नाटक का सिद्ध किया? जो डॉक्टर दशरथ ओझा थे वो 1279 में कौन सी रचना को प्रथम नाटक का उपाधि दिया? तो इसका आंसर है ए, जय सुकामा रास। फिर है 7 में, महाराज विश्वनाथ सिंह का प्रसिद्ध नाटक कौन सी है? महाराज जो विश्वनाथ सिंह है उनकी प्रसिद्ध नाटक कौन सी है? तो इनका आंसर है बी, आनंद रघुनंदन। फिर है, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? मूल नाटक और मौलिक नाटक एक ही हुआ। क्या समझाया था इसमें भारतेंदु युग में कि उनका खुद का लिखा हुआ जो नाटक है वो। तो इनमें से कौन सा नहीं है? इसका आंसर ए, कपूर मंजरी। और ये तीनों उनकी मूल नाटक लिखी हुई है, आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। और कपूर मंजरी इनकी अपनी मूल नाटक नहीं है। फिर है 9वां, अंग्रेजी नाटक मेर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? जो अंग्रेजी एक नाटक था मेर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? तो इसका आंसर है सी, दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु के नाम से। फिर है, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? फिर दूसरा एक नाटक है कि संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? तो इसका आंसर है डी, पाखंड विडंबन से। फिर है 11, सत्य हरिश्चंद्र नाट्य कृति की रचयिता कौन है? यह जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक है उसकी लेखक कौन है? तो इसका आंसर है सी, भारतेंदु जी। फिर है 12 में, चंद्रावली को भारतेंदु का आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? तो इसका आंसर है सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। फिर है, भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन से है चारों में से? तो इसकी है आंसर डी, नील देवी। और फिर है 14, भारतेंदु जी की प्रेरणा से काशी में क्या स्थापना हुई? मतलब कि भारतेंदु जी की प्रेरणा से काशी में क्या स्थापना हुआ था? तो इसका आंसर है सी,
हिंदी रंगमंच की। और वो जो 13 क्वेश्चन था कि भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सी है, मतलब वो कौन से नाटक में इतिहास के बारे में लिखे, तो वो है नील देवी। नेक्स्ट है भारतेंदु जी का विषय विसोमसधम किस प्रकार की रचना है, तो इसका आंसर सी भान। फिर हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सी है, तो इसका आंसर है सी रणधीर प्रेम मोहिनी। मतलब कि हिंदी नाटक का पहला दुख वाला नाटक कौन सी है, तो इसका आंसर सी है रणधीर प्रेम मोहिनी। ये पहले तो हम लोग नाटक से रिलेटिव क्वेश्चन जान लिए। अब जो हमारा सिलेबस में नाटक है ध्रुव श्रावणी, उसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सी है। तो चलिए, पहला, ध्रुव श्रावणी नाटक के रचनाकार का नाम लिखिए। तो कौन है उनके लेखक ध्रुव श्रावणी नाटक के, तो जयशंकर प्रसाद जी है। फिर दूसरा है, ध्रुव श्रावणी का प्रकाशन पहली बार कब हुआ था। ध्रुव श्रावणी जो नाटक है उसकी प्रकाशन पहली बार कब हुआ था, तो 1933 में हुआ था। फिर है, ध्रुव श्रावणी का पहली बार प्रकाशन किसने किया था, वो है कब हुआ था, 1933 में। अब यहाँ पे है कि ध्रुव श्रावणी नाटक का प्रकाशन पहली बार किसने किया था, तो भारती भंडारी, जो कि काशी के थे, भारती भंडारी जी। फिर है, ध्रुव श्रावणी में कुल कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं। फिर है, ध्रुव श्रावणी नाटक के किस राजवंश की कथा का वर्णन है। ध्रुव श्रावणी जो नाटक है उसमें किस राजवंश की कथा का वर्णन है, तो गुप्त वंश की। फिर है, सम्राट समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे। सम्राट जो समुद्रगुप्त थे उनके कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। कौन कौन, तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त। फिर है, समुद्रगुप्त के दोनों पुत्रों का नाम बताइए, तो रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त। उसके बाद है, समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का क्या नाम था, तो समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का क्या नाम था, रामगुप्त था। फिर है, समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र का क्या नाम था, तो चंद्रगुप्त था, जो उनका दूसरा बेटा था। फिर है, सम्राट समुद्रगुप्त ने किसे उत्तराधिकारी चुना था, तो चंद्रगुप्त को, द्वितीय पुत्र को, अपने छोटे पुत्र को उन्होंने अपना जगह दिया था, उत्तराधिकारी दिया था। फिर है, ध्रुव श्रावणी नाटक के 2 पुरुष पात्रों के नाम बताइए। तो पहला रामगुप्त और समुद्रगुप्त, जो कि पुरुष के पात्र थे। जो लोग नाटक नहीं देखे हैं वो लोग मेरे चैनल पर देख लें, अपलोडेड है ये नाटक। नेक्स्ट है, ध्रुव श्रावणी नाटक के 2 महिला पात्रों के नाम बताइए। ध्रुव श्रावणी नाटक में 2 महिलाओं के पात्रों का नाम बताने बोल रहा है। तो ध्रुव श्रावणी पहला हो गई और दूसरा कोमा हो गई। फिर है, कोमा के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो है इसका आंसर है निस्वार्थ प्रेमिका, कोमलता और दया की मूर्ति। फिर है, मंदाकिनी के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो आंसर है कर्तव्यनिष्ठ, धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध। फिर है, ध्रुव श्रावणी नाटक के खल पात्रों का नाम बताइए। तो इसका आंसर है रामगुप्त, शिखर स्वामी व सकरा, जो लोग छल करते थे, जो लोग बदमाश थे। फिर है, रामगुप्त के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है निर्बल व कायर और सतालोलुप। फिर है, रामगुप्त के कलीव कायर की संज्ञा किसने दी, तो मतलब कि रामगुप्त को कायर किसने कहा था, तो ध्रुव श्रावणी ने। फिर है, शिखर स्वामी के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। शिखर स्वामी जो था उसके चरित्र की 2 विशेषताएं बता रहा है, तो कूटनीतिज्ञ और स्वार्थी। फिर है, सकराज के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो अभिमान और विलासी। फिर है, ध्रुव श्रावणी नाटक को नायिका किसे माना जा सकता है। ध्रुव श्रावणी का जो नाटक है उसमें मेन जो नायिका है उसे किसे माना जा सकता है, तो खुद ध्रुव श्रावणी को ही। फिर है, ध्रुव श्रावणी के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है अपूर्व सुंदरी, मतलब बहुत सुंदरी और द्वंद्वग्रस्त प्रेमिका। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुव श्रावणी नाटक की कौन सी महिला पात्र आत्महत्या करना चाहती थी। ध्रुव श्रावणी नाटक में कौन सी जो महिला पात्र थी वो खुद आत्महत्या करना चाहती थी, तो इसका आंसर है ध्रुव श्रावणी। फिर है, ध्रुव श्रावणी को आत्महत्या करने से कौन रोकता है, तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त। फिर है, ध्रुव श्रावणी नाटक का नायक किसे माना जा सकता है। जैसे कि ध्रुव श्रावणी का नाटक का नायिका किसे माना जा सकता है, तो ध्रुव श्रावणी को। तो और नायक किसे माना जा सकता है, तो चंद्रगुप्त को। फिर है, चंद्रगुप्त के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है वीर, साहसी
एवं पराक्रमी और सच्चा प्रेमी। किसकी विशेषता है ये? चंद्रगुप्त की। फिर है प्रस्तुत नाटक में रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम है? तो ध्रुवश्रामणी, गुप्त की पत्नी का नाम। ठीक, उसके बाद है ध्रुवश्रामणी का पुनर्विवाह किससे होता है? तो चंद्रगुप्त से होता है। मतलब दोबारा विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त से। पहले वो किसकी होती है? रामगुप्त की, क्योंकि छल से विवाह कर लेता है रामगुप्त उससे। फिर है चंद्रगुप्त किससे प्रेम करता था? तो ध्रुवश्रामणी से। चंद्रगुप्त किससे प्रेम करता था? ध्रुवश्रामणी से। फिर है रामगुप्त से शादी होने के बाद भी ध्रुवश्रामणी किससे मन ही मन प्रेम करती थी? मतलब जब वो रामगुप्त से छल कपट से शादी कर लेता है ध्रुवश्रामणी से, तो वो ध्रुवश्रामणी जो है वो अपने मन में किससे प्रेम करती है? तो चंद्रगुप्त से करती है। फिर है ध्रुवश्रामणी नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त की वाग्देवता तो मंगेतर कौन थी? तो ध्रुवश्रामणी। ठीक है। फिर है सकराज की पत्नी या प्रेयसी का नाम क्या था? तो कौन थी? मतलब सकराज जो जिसका वध चंद्रगुप्त ने किया था, वो जो ध्रुवश्रामणी को पाना चाहता था, उसकी प्रेमिका या प्रेयसी कौन थी? जो सकराज उससे प्रेमिका नहीं करते थे, कोमा थी, जो कोमा मन ही मन सकराज से प्रेम करती थी, तो वो कोमा थी। फिर है संधि प्रस्ताव में सकराज ने क्या शर्त रखी थी? सकराज ने संधि प्रस्ताव में ध्रुवश्रामणी को उसे सौंप देने का शर्त रखी थी। वही जो उसको जो झगड़ा हुआ था, जिसके कारण चंद्रगुप्त ने सकराज का वध किया था। फिर है रामगुप्त का आमात्य कौन था? तो शिखर स्वामी। फिर है ध्रुवश्रामणी नाटक में नीति शास्त्र का स्पष्टी किसे कहा गया? तो शिखर स्वामी को। फिर है शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने घोषित किया था? तो रामगुप्त ने। फिर है सकराज के धर्माचार्य गुरु का नाम बताइए? तो मिहिर देव। जो सकराज के गुरु थे धर्माचार्य जी, वो कौन थे? तो मिहिर देव थे। फिर है कोमा का पिता का नाम क्या था? तो मिहिर देव। ये सब पूछ सकता है कि कोमा का पिता कौन था? तो मिहिर देव। या मिहिर देव की पुत्री कौन थी? तो कोमा। फिर है ध्रुवश्रामणी की रक्षा के लिए किसने सकराज के शिविर में जाने का निर्णय लिया? तो चंद्रगुप्त ने लिया था। फिर है चंद्रगुप्त सकराज के शिविर में किसके वेश में गया? चंद्रगुप्त जो है वो सकराज के मतलब कि महल में किसके वेश में गया था? तो ध्रुवश्रामणी के वेश में। फिर है प्रस्तुत नाटक में महादेवी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महादेवी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है नाटक में? तो ध्रुवश्रामणी के लिए। फिर नेक्स्ट है खिलिंग कौन था? तो सकराज का दूत जो सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर गुप्त शिविर में जाता है। मतलब इससे आपका लॉन्ग टाइप में भी आप लिख सकते हैं जब ध्रुवश्रामणी नाटक के बारे में बोला जाए तो, कि सकराज का जो दूत था खिलिंग, वही जाता है रामगुप्त या समुद्रगुप्त के यहाँ पे वो प्रस्ताव लेकर, जो ध्रुवश्रामणी को अपना वो करना चाहता है वो चीज़ को। फिर है सकराज का वध किसने किया? तो चंद्रगुप्त ने नारी वेश में किया था, ध्रुवश्रामणी के वेश में। फिर है नाटक के अंत में चंद्रगुप्त को मारने की कोशिश कौन करता है? तो रामगुप्त। ठीक है। फिर है रामगुप्त का वध किसने किया? तो एक सामंत ने। फिर है ध्रुवश्रामणी नाटक में कुल कितने गीत गाए गए हैं ध्रुवश्रामणी नाटक में? तो 3। फिर है नाटक के पहले अंक में किसने गीत गाया था? तो मंदाकिनी ने गाया था। पहले अंक में जो पहला गीत है वो किसने गाया था? तो मंदाकिनी ने। फिर है नाटक के दूसरे अंक में किसने गीत गाया? तो कोमा ने गाया। पहला में मंदाकिनी, दूसरा में कोमा। फिर है आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो संवत 1050 से 1375 तक। फिर सन और संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 57 वर्ष का। मध्यकाल को किन 2 भागों में बांटा जा सकता है? तो पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का प्रचलित नाम क्या है? तो भक्ति का। नेक्स्ट है लहरों के राजहंस नाटक से संबंधित। तो चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध का किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो तथागत के नाम से। जो गौतम बुद्ध थे, नंद के सौतेले भाई, वो
कौन से और अन्य नाम से जाने जाते हैं, तो तथागत। फिर है मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है, कथन किसकी है, तो सियामांग की। फिर है लहरों के राजहंस की कथा किस ग्रंथ से ली गई है, जो लहरों की राजहंस है वो कथा किस ग्रंथ से ली गई है, तो सौंदरानंद के ग्रंथ से। फिर है सुंदरी का आसन कैसा था, तो मात्य सियाकार। फिर है 5 में लौट कर वे नहीं आए, जो आया है वह व्यक्ति दूसरा है, यह कथन किसकी है, तो यह कथन सुंदरी की है। में आ जाएगा आपका कि लहरों का राजहंस का मुख्य पात्र कौन है, तो नंद है। नंद की पत्नी कौन है, तो सुंदरी है। और गौतम बुद्ध उसके क्या लगते हैं, तो सौतेला भाई है। गौतम बुद्ध क्या है, तो वह एक बिच्छू है। और फिर लहरों के राजहंस में कुल कितने अंक हैं, तो 3 अंक है। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। तो जितना हो सका मैं उतना ऑब्जेक्टिव करवा दी हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और याद हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए और एक बार खुद से भी जो मैं ऑब्जेक्टिव डाली हूँ पहले से वो भी देख लीजिए, तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव लगभग हो ही जाएगा। तो धन्यवाद, वीडियो को देखिए। और जिन लोगों का आज एग्ज़ाम है उन लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम कैसा जाता है कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइए। और नेक्स्ट एग्ज़ाम अब आप लोगों को अब कितना तारीख को है वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी इससे पहले वीडियो डालने का। धन्यवाद।